बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे कृषि जिंसों के भाव में किस में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। इसके साथ ही आज हम खास तौर पे मंडी खबर में बात करेंगे मक्का, मूंग, सरसों, ग्वार और नारियल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 200 रुपए उछला मक्का। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। देखते हैं इसके बाजार की क्या स्थिति है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की जो आवक है वो अधिक देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 सितंबर को कृषि उपज मंडियों में जो मक्का है उसके सौदों में एक मिला जुला रुख देखने को मिला और कहीं भाव चढ़े तो कहीं पर भाव उतरे भी है। कुछ मंडियों में भाव में एक स्थिरता भी देखने को मिली। बात अगर इसके आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जो मक्का है उसकी आवक है वो सामान्य बनी हुई है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 3 सितंबर को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े और कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 2 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1700 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 सितंबर को मक्का का भाव था 2450 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 2650 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 2 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़ककर 1980 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 सितंबर को मक्का 2270 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात की जाए तो यहाँ शनिवार को गोंडा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1970 रुपए। मैनपुरी मंडी में भाव रहा 2185 रुपए। दादरी मंडी में भाव रहा 2240 रुपए, जबकि राज्य की ही अलीगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 2120 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर मक्का का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 19,70,000 टन ज्यादा हो सकती है।
इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 36 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। जहां मक्का की जो उपज है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं फिलहाल अगर मंडियों में जो मक्का है उसके भाव पर नजर डालें तो एक सीमित दायरे में जो मक्का के भाव है वो चल रहे हैं। कहीं पर भाव चढ़े हैं तो कहीं पर गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन एक सीमित दायरा फिलहाल बना हुआ है और जो तमाम कृषि उपज मंडियां हैं उसमें मक्का की जो आवक है वो सामान्य फिलहाल बनी हुई है। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुए मूंग के सौदे, राजकोट मंडी में 90 रुपए लुढ़की मूंग। गुजरात की हलवद मंडी में 50 रुपए गिरा सरसों का भाव, जबकि गाजियाबाद मंडी में स्थिर रही सरसों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 3 सितंबर को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। मूंग के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 3 सितंबर को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 2 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6055 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6105 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 सितंबर को मूंग का भाव था 6190 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदे 90 रुपए लुढ़क कर 6100 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली। 2 सितंबर को यहां मूंग का भाव रहा 4850 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदों में 120 रुपए का उछाल आया और भाव 4970 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 2 सितंबर को मूंग का भाव था 7355 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7360 रुपए। वहीं राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 सितंबर को मूंग 7620 रुपए पर बिकी। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। जी हाँ, तो दलहन के निर्यात की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन खासतौर पर अगर मूंग की बात करें, उसके बाजार भाव की बात करें तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक दायरे के अंदर मूंग के जो भाव है वो चल रहे हैं। कहीं पर भाव चढ़े हैं, कहीं पर गिरे हैं, लेकिन एक दायरा जो है सीमित वो फिलहाल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं बाजरे के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन इसके भाव कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं डीसा मंडी में इसके सौदे हुए 2,300 रुपए पर।
जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में सौदे 2,035 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई बाजरे की। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं जौ के हाजिर भाव क्या रहे और कैसे हुए सौदे। गुजरात की दाहोद मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,575 रुपए, जबकि कोटा मंडी में सौदे 2,510 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,670 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा, ग्वार और सरसों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ग्वार और जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। शनिवार को गुजरात की हलवद और हिम्मतनगर मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। शनिवार को राजस्थान की विजयनगर और गुजरात की धोराजी मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 2 सितंबर को सरसों का भाव था 5,925 रुपए। 3 सितंबर को यहां सरसों के सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,875 रुपए। वहीं राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 सितंबर को सरसों का भाव था 5,450 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़ककर 5,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 2 सितंबर को सरसों का भाव था 6,500 रुपए। 3 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़ककर 6,470 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 सितंबर को सरसों 6,200 रुपए पर बिकी। देश में इस साल रबी सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,36,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी।
जहाँ तो इस वक्त मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है और ऐसे में कुछ मंडियों में जहाँ पर सरसों के भाव में गिरावट देखी जा रही है तो कहीं कहीं पर किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं है और भाव में एक स्थिरता का दौर इस वक्त देखा जा रहा है। वहीं सरसों की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ज्वार के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,125 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं सिद्धपुर मंडी में सौदे 3,890 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,860 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली। इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। तो अभी आपने जाना जीरे के बाजार के हाल के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं धान के हाजिर भाव पर। देखते हैं विभिन्न मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं गुजरात की दहगाम मंडी से। यहां धान का भाव रहा 1,675 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो यहां सौदे 2,700 रुपए पर हुए, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 2,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्वारगम का हाल जान लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 66,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 53,802 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 13,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, भारत में ग्वारगम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्थान है। बात अगर ग्वार के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 4,675 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और तिल का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब की। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। बता दें कि साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों का निर्यात बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3,269 टन की बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2,17,000 टन का ही हुआ था। जहां तो देश से फलों के निर्यात की अच्छी स्थिति नजर आ रही है। खास तौर पर अगर सेब की बात की जाए तो इसकी जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जैसे इसकी मांग निकलेगी उसके अनुसार इसके जो भाव है कृषि उपज मंडियों में वो तय होंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन गेहूं के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,330 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में सौदे हुए 2,175 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की बात की जाए तो यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,375 रुपए प्रति क्विंटल। ये तो बात हुई गेहूं की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कपास का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं विभिन्न मंडियों में इसके भाव किस तरह से दर्ज किए जा रहे हैं बीते कारोबारी दिन। गुजरात की जसदन मंडी से शुरुआत करें तो यहाँ कपास का भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हलवद मंडी में सौदे 9,500 रुपए पर हुए, जबकि जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहाँ 5,300 रुपए रहे भाव। और राजकोट मंडी में सौदे 10,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य है। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार 3 सितंबर को गुजरात की हलवद मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 12,000 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 12,875 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में सफेद तिल के सौदे 11,355 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 11,200 रुपए पर हुए। तिल की बुआई पर नजर डालें तो चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से 26 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 12,65,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 4,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। जी हाँ, ये तो बात हुई तिल की। जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में तिल के भाव क्या रहे और क्या है इसके बाजार की स्थिति। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लें।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।